अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हवा में रस्सा बांधकर उस पर बिना किसी घबराहट के इजीली चल लेते हैं और उन लोगों को अंग्रेज़ी में टाइट रोप वॉकर भी कहा जाता है। जनाब, जब मोटर बाइक आई तो इन टाइट रोप वॉकर्स ने क्या किया कि मोटरसाइकिल को उन रस्सों पर चलाना स्टार्ट कर दिया और इनमें से कुछ अपनी मंजिल पर पहुंचने में नाकाम होते, अपने जिस्मानी आज़ा खो बैठते, तो कुछ अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते। और उन कामयाब वॉकर्स में से एक वॉकर जोहिन रोबर, जो कि इन सब वॉकर्स में आगे हैं, उन्होंने अपनी बीवी बच्चों हत्ता कि अपने शीर ख्वार बच्चे को भी बाइक पर बिठाया, हवा में मौजूद रस्से पर उसे सफ़र करवाया और इजीली अपनी मंजिल पर एक जानिब से रस्से की दूसरी जानिब इजीली पहुंच गए। जोहिन रोबर ने 40 फुट ऊंचे रोप पर क्या किया कि उस पर मोटरसाइकिल इजीली 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई और उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। इस रिकॉर्ड बनाने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। अब सब लोगों को यकीन था कि जोहिन रोबर ने रिकॉर्ड कायम किया है। सब लोग जोहिन रोबर को मानते थे। एक सेमिनार में जोहिन रोबर ने सबसे पूछा कि क्या आप मानते हैं कि मैंने अपने बीवी बच्चों हत्ता कि शीर ख्वार बच्चे को भी बिठाकर रस्से पर मोटरसाइकिल चलाकर सैर करवाई। लोगों ने तालियां बजाकर मस्बत जवाब दिया। फिर जोहिन रोबर ने उन सबसे पूछा कि क्या आप मानते हैं कि मैंने रिकॉर्ड कायम किया है? तो सब ने यस कहा। अब जोहिन रोबर ने कहा, तो आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो मेरे पीछे बाइक पे बैठेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं फिर एक दफ़ा रस्से पर मोटरसाइकिल चलाकर रिकॉर्ड कायम करूँ। तो उस वक्त उस मजमे को जैसे सांप सूंघ गया। उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने कहा कि हाँ, मैं आपके पीछे बैठूँगा। लोग जोहिन रोबर को मानते तो थे, लेकिन शायद लोगों को जोहिन रोबर पर यकीन नहीं था कि वो हमें रस्से की एक जानिब से दूसरी जानिब पहुंचा सकता है। जनाब, हम भी जोहिन रोबर के तमाशाइयों की तरह अल्लाह ताला को मानते हैं। अल्लाह ताला को बेशक हम जानते हैं। इस दुनिया में, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चुरिंद परिंद, मक्खी मच्छर, हर एक चीज़ अल्लाह को मानती है, लेकिन उस पर यकीन बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। हम लोग अल्लाह ताला से अपनी जो आरज़ुएं और तमन्नाएं हैं वो पूरी करवाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं क्यों नहीं पूरी कर रहा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ रह जाती है, हमारे अंदर यकीन की ताकत नहीं होती। हम अल्लाह पर बिलीव नहीं रखते कि वो हमारे मसाइल को हल करेगा। जनाब, अगर आपको बिलीव है तो आपके हाथ में मौजूद लकड़ी उसी वक्त सोना बन सकती है। अब यहाँ पे एक और मिसाल आपको देना चाहूँगी। एक बंदा बड़ा नहा धो के और तैयार श्यार होके आया अपने घर में, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया और बैठा, उसने कुरान पाक की तिलावत की, फिर सो गया, उठा, खाना वाना खाया और फिर उसके घर के सामने बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, उनमें से एक उठा के ले आया। अब उस लकड़ी को हाथ में पकड़ा और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अब उसने वहाँ से ये अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू कर दी, अल्लाह से इल्तिजा करना शुरू कर दी कि या अल्लाह, मेरे हाथ में मौजूद जो ये लकड़ी है ये सोना बन जाए। वो दुआएं करता रहा, बोलता रहा कि सोना बन जाए, सोना बन जाए। मतलब उसने बहुत सारी दुआएं की। उसके बाद जब बहुत देर हो गई, मतलब बहुत वक्त गुज़र गया, तो फिर उसने उस लकड़ी को ज़ोर से सामने वाली दीवार पे फेंका और ख़ुद गुस्से से बैठ गया। मतलब उसने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी दुआएं की हैं, लेकिन ये जो लकड़ी है ये तो सोना बनने को तैयार ही नहीं है। जो आदमी था वो 99% पॉइंट पे पहुंच चुका था। अगर वो थोड़ी और देर सब्र कर लेता और खुदा पर यकीन रखता कि हाँ, ये लकड़ी सोना बन जाएगी, तो वो सोना बन जाती। इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल आपको दूँ। एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों से कहा कि आप 14 का टेबल सुनाएं। एक बच्चे को खड़ा किया, उसने टेबल सुनाया। बीच में टीचर ने उसे टोका और कहा, तुम गलत सुना रहे हो, तुम बैठ जाओ।
دوسرے کو کھڑا کیا اور اسے بھی بیچ میں اسے کہا کہ 14 کا ٹیبل سناؤ. اس نے سنایا تو بیچ میں اسے بھی ٹوکا, لیکن وہ بچہ تھا رکنے کو تیار نہ تھا. اس نے جب پورا ٹیبل سنا لیا, استاد نے اسے بہت شاباشی دی, تو وہ دوسرا بچہ کہنے لگا کہ میں بھی تو یہی ٹیبل سنا رہا تھا, آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا, مجھے کیوں غلط کہا. تو استاد نے کہا کہ تمہیں اپنے سنانے پر یقین نہیں تھا, لیکن اس بچے کو یقین تھا کہ یہ صحیح سنا رہا ہے. تو بس آپ اللہ پر یقین رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ ضرور آپ کی آرزو, آپ کی تمنا اور آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا. تو انشاءاللہ آپ کی ہر تکلیف آسانی میں بدلے گی, ہر پریشانی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین. ابھی سبسکرائب کریں رانی ایمان فاطمہ کے آفیشیل چینل کو, ساتھ میں بنی گھنٹی کو دبانا بالکل مت بھولیے گا. تمام ویڈیوز کو آپ لائک بھی ضرور کریں تاکہ جب بھی اس موٹیویشنل چینل پر کوئی نئی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.